विधायक जी नई चीजें सुनो, कुछ नहीं होगा इनसे। तुमने कर लिया जो करना था, कुछ होता ही तो ये थोड़ी होता। मैं वो बताऊंगा, कोई नहीं बताता। मेरे YouTube देख लेना सारे, जो मैं होशंगाबाद में बोलूंगा वचन देता हूं कि आज के पहले कभी नहीं बोला, हर चीज नहीं। सुनना 4 पंक्तियां पहले। इन सब ने दीपक जी सोनटका के बारे में काफी कुछ कहा। सोनटके सोनटके ही होंगे यहाँ तो, यहाँ चांदी के टके का क्या कहा, सोनटके। वहां से उन्होंने 4 पंक्तियां भेजी है दीपक ने। मैं गया था पीछे तो उन्होंने कहा कमल भाई इतना बढ़िया कार्यक्रम है, ये मेरे मित्र मंडल है, इनको दीपक की बात कहना, दीपक क्या कहना चाहता है। दीपक ने 4 पंक्तियां होशंगाबाद के लिए भेजी। नई चीज, स्वागत है सर। ये काम केवल मैं ही करता हूँ, और किसी के भी डोकरों को कोई पूछना हो तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। ये अपना डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट है सर। वो क्या कहते हैं, तो मानसरोवर के बीच किला कमल हूँ, कीच में नहीं हूँ, और ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, नीच में नहीं हूँ। यहाँ भी सोने का टका था, स्वर्ग में भी सोने का टका हूँ। दीपक को अफसोस इतना है तुम्हारे बीच में नहीं हूँ, दीपक को अफसोस इतना है तुम्हारे बीच में नहीं। लेकिन दुख अजीब सा आता है सर, ऊंचे से ऊंची चीज भी यहाँ आकर के झुक जाती है, ऊंचे से ऊंची चीज भी यहाँ आकर के झुक जाती है। कोई भी बुराई हो यहाँ आकर के फूक जाती है। अरे तुमने दीपक को अपने बीच से जाने कैसे दिया। ये तो वो स्टेशन है जहाँ बिना स्टॉपेज चेन्नई एक्सप्रेस रुक जाती है। मैंने आज देखा इतना प्यार आप लोगों में। अब आप लोग कह रहे थे सत्ता बदल गई, कैसे बदल गई मैं बताता हूँ सर। सत्ता दी किसको, विधायक महोदय आप सुनना खरी बात है, अपन डायरेक्ट वार करते हैं, ऐसे नहीं कहते इधर कर दे इधर कर, नहीं ठीक है कि कुछ लोग यहाँ पर चरण चाट कर आए हैं, कुछ लोग यहाँ पर चरण चाट कर आए हैं। सुना है कुछ निर्दोष सिखों के सर काट कर आए हैं। कुछ लोग यहाँ चरण चाट कर आए हैं। और ये भी सुनता हूं कुछ लोग सिखों के सर काट कर आए हैं। अरे वो सेठ हो ही नहीं सकते जो देश का पैसा लेकर भग जाए, वो सेठ हो ही नहीं सकते जो देश का पैसा लेकर भग जाए। अरे ये तो पावन भूमि है, हम सेठानी के घाट पर आए हैं। ये तो पावन भूमि है, हम सेठानी के घाट पर आए। मस्ती की बात करो। अब आप कह रहे हो कि ये सरकार वरकार कैसे बनेगी, कैसे बनेगी। ये कह रही है गौ हत्या बचाए मोदी जी, वो कह रहे मंदिर बनाए मोदी जी, एक जना है 370 हटाओ मोदी जी, और वोट देंगे कमलनाथ को। अरे वाह, अजीब लोग हो तुम लोग, कैसी बातें करते हो। सुनना कि विकास की पावन गोदी को खोदोगे, विकास की पावन गोदी को खोदोगे, प्रेम और सद्भाव की होदी को खोदोगे। अरे एक गलती करके तुम अटल को खो चुके, अब के गलती करी तो मोदी को खोदोगे। और हम क्या कर देंगे। सुनो विधायक जी चिंता मत करना, 2-3 महीने की बात है। ये चिंता करते नहीं है, करवाते हैं लोगों का, समय आता है। अभी तो मैं बहुत कड़वी बातें करूंगा, इसीलिए आता हूँ। मेरे फर्क भी नहीं पड़ता, अगली बार मत बुलाना। अपन तो एक बार के अलावा दूसरी जगह कहीं गए नहीं गुरु, मस्त रहते हैं। 4 पंक्तियां सुनना, तुम कल नहीं ला पाए थे, हम आज लेके आएंगे। मध्य प्रदेश का सुनहरा ताज लेकर आएंगे। अरे महाराज के नाम पे बेवकूफ बढ़ा गए लोग तुम्हें। कमल कह रहा है थोड़े दिनों में शिवराज लेकर आएंगे। कमल मेरा नाम है यार, दादागिरी से बोलता हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए। तुम्हारा कुछ नहीं होता, अपना ट्रांसफर होता है सर।
आपका क्या होना है? आप तो वो वही एमएलए साहब रहोगे, इधर हमारा होता है, हमारे कसम बदलते हैं 5 साल में, कभी ये कसम कभी वो कसम। ये तो बढ़िया, दोनों कसम साथ नहीं आते, नहीं तो मैं खा जाऊं। मैं क्या बहुत मस्ती की बातें करता हूँ, आपके यहीं से उठाता हूँ सर सारी चीजें। यूपी में कई सारे कसम एक साथ आ गए। नहीं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका तो एक कारण है सर। आप देखो कि ईमानदारी की बात करने आए, एक वो था केजरीवाल, अब एक नई बच्ची लाए हैं वो। मैं तो बहन बेटी का आदर करता हूँ, वैसे ही कोई लेना देना नहीं। अब वो किसकी है क्या, अपने को क्या लेना देना है, तो लुगाई नहीं है। सही नहीं, अपने तो ये मान के चलोगे अपने यहाँ की तो प्रियंका वाड्रा यही है, सही है कि? और ये पहली प्रियंका वाड्रा है जो बिल्कुल शुद्ध हिंदुस्तानी है, जिसका नाम योगिता चौहान है। काश ऐसी योगिता चौहान होती तो प्रियंका वाड्राओं की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये स्वदेशी बच्ची है सर, क्या बात है साहब। अपन तो वहां भी बात निकालते हैं, हर बात नहीं। यूट्यूब वालों तुम्हारी भी खूब चलेगी, क्योंकि अपन नया माल देते हैं। सुनना कि ईमानदारी की बात करने आए थे दिल्ली में, ईमानदारी की बात करने आए थे दिल्ली में, राशन कार्ड लेकर आ गए। ईमानदारी की बात करने आए थे दिल्ली में, राशन कार्ड लेकर आ गए। अरे भ्रष्टाचार के न जाने कैसे कैसे गार्ड लेकर आ गए। राजनीति में इस तरह से गिरोगे पता न था। अपनी बहन बेटी को भी बना के ट्रम्प कार्ड लेकर आ गए। सर लोग पूछते अच्छे दिन आए एक नहीं आए, मैं बताता हूँ कैसे आए। आप क्या बात करते हो, आप तो बहुत कलाकार हो सर। होशंगाबाद के मुकाबले कलाकार नहीं, आपको बताऊं टेक्निकल रूप देखना। ये जो नोट छपते हैं ना, ये छपते हैं वहां देवास, नासिक, दिल्ली के छपते होंगे, लेकिन मूलभूत चीज असली माल तो इधर बैठा है, विधायक जी की तरह। और विधायक ऐसा जिसका साला, वो पीए साहब है, क्या नाम है, शैलेंद्र जी, इनका साला उस कारखाने में, नोट वाले में। बहुत बढ़िया आदमी। वो कह रहा था विधायक साहब मेरे बहुत अच्छे हैं सर, मेरे को बहुत इज्जत देते हैं, उनके दोस्त भी इज्जत देते हैं। ओपी यादव की तरफ जान दो, कन्हैयालाल कैप्टन की तरफ जान दो। कन्हैया भाई अपन कविता के पैसे नहीं मांगते, वो तुमसे इसलिए कहा कि हमें हवाई जहाज से आना पड़ा था, ये बता रहे थे सारा का सारा। और अपन जाते भी नहीं, मंच पैसे वैसे खूब है। अपनी लुगाई ने कह रखा है जितना पेमेंट कन्हैयालाल जी दे उससे ज्यादा ले लेना, घर ही रुक या रिजल्ट दे, वहां जाके क्या करेगा बिना मतलब। ऐसे बढ़िया बात जब अपने निकलती है तब विधायक की 4 पंक्तियां आपके लिए, किसी ने नहीं कही ना, अपन कि फूल जो होते तो बिखर गए होते और तारे होते तो निखर गए होते। एक शरीर में विजयपाल जी इतनी सुंदरता, इतनी ब्यूटी से तो 3 प्रदेश सुधर गए होते। अब इससे ज्यादा चमचागिरी मुझसे होगी। अब ये कह रहे हैं पाकिस्तान पाकिस्तान, क्या इससे ज्यादा कर पाते तो घर में ही नहीं रहते। घर का जरूरत नहीं है। वो ये कह रहे हैं रिजल्ट वहां भी नहीं। मैं वो हूँ मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ, है भाई, तो क्या करूँ। क्या फिर भी मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ। अपन 3rd ग्रेड टीचर है, फिर भी सूट पहनते। कारण सर कि औरत कोई भी हो बेदर्दी लगती है, चेहरे पे हमेशा गर्दी लगती है। तेरी तरह जवानी होती तो धोती कुर्ते हम भी पहन लेते, सूट इसलिए पहनते हैं सर्दी लगती है। क्या लेना पहले सूट, घर पे लुगाई, कल करवा चौथ, फिर विधायक जी का मुंडा देख के करे। ये रिस्क कौन ले सर? आप ये विधायक जी आपके चरित्र के लिए जिंदा हूं मैं, खाली एक मस्ती। ये कह रहे थे पाकिस्तान, क्या जरूरत है पाकिस्तान का इलाज 2 पंक्ति में केवल, कोई असला नहीं, कोई बारूद नहीं। मजा आ रहा है ना आपको? अभी हो रहा है। मैं ताजा माल लाता हूं सर, कोई चिपंतरी नहीं, कुछ लिखना नहीं, तुम सबको मजा आएगा। सुबह पहले तुम कहोगे यार वो बादवाड़ा बढ़िया आया था, फिर कोई पूछ लेगा क्या बोला, कि ये तो पता नहीं। अपना आइटम ऐसा अपन छोरा छोरी पैदा करके भूल गए, कविता का तो लेना नहीं। मेरी आदत अजीब है। मेरे दोनों छोरे साथ पैदा हुए, 1 दिसंबर में और 1 जनवरी में। मेरा क्या कोई काम करना तो निपटा लो करके। अब एक दिन वो बड़ा छोरे से छोटा छोरा पूछे, यार शुभम अपने पापा कौन है? तो दूसरे वाले ने कहा शायद जानता ही नहीं है कि कमल भैया ही अपने पापा है।
मेरी दशा देखो सर, मेरे बेटे मुझे भैया कहते हैं। तो उसने कहा यार लगते तो नहीं है, तो उसने कहा लगते तो मुझे भी नहीं है, पर मैंने राशन कार्ड में नाम देखा था। अब बताओ अगर राशन कार्ड नहीं होता तो मेरा बाप प्रूव होना खत्म हो जाता था। तो ये जब ये बीच बीच में जरूर आता है, ये रिपोर्ट देगा मिसाइल की सारी। आपको मैं बताता हूँ, मैं तो खरी बात करता हूँ भाई ने, क्यों हारते हैं हम लोग? आपको मैं सही बताऊं हम कैसे आ रहे हैं सर। आप कहते हो ना मंदिर वगैरह सब, अद्भुत कवि सम्मेलन होगा, जो सुन रहे हो ना आप, कोई कवि नहीं कहता है 70 साल के इतिहास में मैंने सबको पढ़ा है, सब प्रतीकों में बात करते हैं, अपना सेंटर फॉरवर्ड बाय नेम कहते हैं कि घोड़ा बहुत अच्छा है लेकिन इन मौके पे अड़ेगा। घोड़ा बहुत अच्छा है पर इन मौके पे अड़ेगा, सवार को अपने ही मारेंगे, देख लेना वो नीचे पड़ेगा। पहले ठाकुर जी के टक्कर में तुमने नोटा दबाया था, आया था एक देवकी नंदन ठाकुर, तुम्हें ठाकुर जी करा के निकल गया। भाई नेम बोलो ना यार, मेरा बिगाड़ लेना कुछ। तेरी कथा बात, तेरे को क्या लेना देना राजनीति करने, कथा बाजने वाले राजनीति करने, लेना देना। पहले देवकी नंदन ठाकुर के चक्कर में तुमने नोटा दबाया था, अब के देख लेना ये नारायण साई, वो क्या नाम है उसका, के ये नारायण तोगड़िया की पार्टी से लड़ेगा और फिर तुम हारोगे। कह रहे हो ना कौन बनाएगा, राम मंदिर की कह रहे हो, क्या बात करते हो सर कि वो जब चाहेगा। क्या है नरेंद्र मोदी, मैं बताता हूं और तर्क के साथ बताता हूं, कोई काट के बता देना। भगवान राम का लीला क्षेत्र अयोध्या से लेके लंका तक, मैं तर्क से बात करता हूं, कोई मुझे काट के बता देना धर्म के आधार पर। विधायक जी इससे बड़ा कोई नहीं है और आज तक नरेंद्र मोदी से नहीं मिला। मेरा कोई बुआ का बेटा नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं, कभी कोई टिकट नहीं मांगा, इसकी जैसे यात्रा भी नहीं निकालता मैं, फालतू में जानता हूं बीजेपी वाले कुछ नहीं देंगे। तो चाहे जितनी यात्रा निकाल ले सुमित, कांग्रेस की निकाल जूता यात्रा, खूब टिकट निकली है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है सर। आप लोगों को सही बता रहा हूं, तब सुनना 4 पंक्तियां, अद्भुत सी पंक्तियां जो हमारे से बनी। क्या है सर नरेंद्र मोदी, भगवान राम का लीला क्षेत्र अयोध्या से लेके लंका तक, इसके अलावा कहीं नहीं गए राम जी। एक बार जनकपुर गए थे तोरण मारने। भगवान कृष्ण का लीला क्षेत्र गोकुल से लेकर के द्वारका तक, इसके अलावा कहीं नहीं गए। महाराणा प्रताप राजस्थान में, शिवाजी मराठवाड़ा में। एक बच्चा जो गरीब घर में पैदा होता है, जिसे सारे टेलीविजन वाले कहते हैं ये अपराधी है, इसने गुजरात में मार दिया, चाय वाले का काम करने वाला, उसने मां गीता का सम्मान जापान से अमेरिका तक पहुंचा दिया, वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी होता। कोई नहीं जानता था। पिछले 4.5 क्या हुआ अच्छे दिन, मैं बताता हूं अच्छे दिन क्या है। पहले आते थे आतंकवादी, कहां जाना, दिल्ली, ये दिल्ली, अच्छा। फिर क्या करना है, कुकर खरीदना, ये लो कुकर। अब क्या करोगे, बम लगाना, बम लगाओ, फटाका छोड़ो और वापस चले जाओ। अब ऐसा नहीं होता, अब कोई भी अंदर आते ही खत्म। लोग कहते हैं सैनिक क्यों मरते हैं, सैनिक इसलिए मरते हैं ताकि हम जिंदा रह सके सर, इसलिए सैनिक। तब मैं तो बढ़िया ही करता हूं, मेरे का नंबर लेट आता है, ये यूट्यूब के माध्यम से जाऊंगा लोगों तक, मैं क्या करूंगा, अच्छे लोग तो सारे निकल लिए, लेकिन सारी बातें मैं करूंगा आप लोगों में, इसलिए कर रहा हूं सर कि मुझे देश की चिंता है। अगर छोटी सी गलती कर दी ना तो देश खत्म हो जाएगा। 4 पंक्तियां ये कहते हैं, राम मंदिर की बात करते हो, सुनना कि वो तुम्हारे सोए हुए भाग को जगा देगा। वो तुम्हारे सोए हुए भाग को जगा देगा, तुम्हारी उम्मीद की मंजिलों में हर ईंट को लगा देगा। अरे जिस आदमी ने अरब में ठाकुर का मंदिर बना दिया, वो आधी रात को भी चाहेगा तो नींव लगा देगा, वो आधी रात को भी चाहेगा तो नींव लगा देगा। क्या मतलब, राम मंदिर बना, क्या मतलब अपनों को मतलब ही नहीं किसी को। और टेलीविजन में रोज दिखाते राम मंदिर कब बनेगा, राम मंदिर कब बनेगा, क्या मतलब है तेरे को मतलब है राम मंदिर कब हमारे जैसे जब बनाएंगे हमारे राम जी, तेरे जैसे क्या मतलब है। ये मस्ती है सर, ये आनंद है। वो कह रहे थे पाकिस्तान कुछ नहीं करना, पाकिस्तान का हाल मैं बताता हूं, 2 टप्पे का काम कि मोदी जी को ये पैगाम भेज दो और जितने भी मिले हैं ये सारे इनाम भेज दो
पाकिस्तान भी खत्म, कश्मीर समस्या भी खत्म, बस 3 दिन के लिए वहां पे आसाराम संत आदमी है, वहां जाके सबको समझा देगा। क्या अपने को ये अपने पास आइटम है सर, बहुत तगड़े तगड़े हमारे को तो। और इतना बड़ा आदमी सर, वो लोग कहते हैं राहुल जी की बुराई करते, मोदी जी कभी नहीं करते। मैंने कहा कि यार मोदी जी से हमारी बात होती है, फर्जी है, होती नहीं है। आपको तो कौन बात करेगा, 3rd ग्रेड मास्टर से प्रधानमंत्री करेगा क्या? विधायक ही कर लेते तो हारते थोड़ी। ये व्यवस्था है सर सारी। मन की बात पर हुई तो मैंने कहा ये पाकिस्तान समस्या के यार एक ही आदमी खत्म कर सकता है, कि कौन कर? राहुल जी। और मेरे को इतनी बड़ी बात, मोदी जी आप चुनाव हार जाओगे, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? कि कमल जी, जिस आदमी ने 125 साल की कांग्रेस खत्म कर दी, पाकिस्तान कहाँ? इतना बड़ा व्यक्तित्व है सर उन लोगों का, अपना एक महत्व था। जिंदाबाद आगे, मुझे तो 6 फुट के आगे दिखता है, नहीं तो बोले बाहर गाल फर्क ही नहीं पड़ता, ये मुकेश के पड़ता है। मेरे को तो अगली लाइन दिखाई देती है, मैं तो मौज करता हूँ। तब 4 पंक्तियां वहां से लेके चलता हूँ सर, एक ऐसा मुद्दा जिसे कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। एक नई चीज देखना सर, यहाँ मैं गया था मंदिर में, तो एक योग माया का मंदिर है नीचे, और आप सब यदुवंशी हैं, यहाँ सारे अच्छे लोग हैं। आपने कभी सोचा सर कि ये पहली कन्या भ्रूण हत्या किसने की होगी? हम लोग तो धार्मिक हैं, हमारे यहाँ कहां से आया है बच्ची को पेट में मारने का रिवाज, जो कीड़ी नगरा सीखते हैं? नई चीजें लेके जाना सर अध्यात्म की। अगले 7 मिनट में आपके बीच रहूंगा, और 7 मिनट में आपको वो देके जाऊंगा जो कोई नहीं देता। आपको अपने हिंदू होने पे फक्र महसूस होगा। हमारे अंदर कहां से आई ये कन्या भ्रूण हत्या? जहाँ कीड़ी नगरा सीखा जाता है, कुत्तों को रोटियां दी जाती है, कहां से आई पहली कन्या भ्रूण हत्या? कब हुई? योग माया। भगवान कृष्णचंद्र का जन्म हो रहा है सर, और भगवान कृष्णचंद्र कहां पैदा हो रहे हैं? जेल के अंदर। तब भविष्यवाणी होती है कि हे नंद वो वासुदेव, तू जा इस बच्चे को लेके, और पड़ोस के गांव के अंदर एक गोकुल का ग्वाला है, उसके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई है, और उसकी माँ योग निद्रा में सोई हुई है, उसकी बच्ची को लेकर के आ जा। अगर उस दिन वसुदेव उस बच्ची को उठा करके बच्चे को नहीं रख करके आता, क्योंकि वो बेटा राजा का था और बेटी किसान की थी सर, वो पहली कन्या भ्रूण हत्या थी। अगर उस दिन नहीं होती तो कभी भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं होती। लेकिन हमारा सनातन क्या कहता है? यहां नहीं रुकता, सनातन में उसमें भी सूत्र निकाला। अब वो बच्ची आ जाती है, कंस उसको मारने लगता है। 7 बेटों को मार दिया उसने। यादव आपका एमएलए साहब, तर्क की बात करता हूं, या विद्वान लोग बैठे हैं, मुझे पता एक अच्छी परंपरा लगी कि सामने कवि बैठे रहते हैं, तो कवियों को लगना चाहिए कि कविता हुई, कविता में मर्म होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। जहां मिस्टर जमनानी जी जैसे साहित्यकार बैठे हुए हैं, तर्क से बात रखता हूं। कन्या भ्रूण हत्या कुछ नहीं हो सकता, कन्या की रक्षा तो कन्या ठाकुर जी करते हैं। 4 पंक्तियां लेना, योगमाया का मंदिर है, नीचे उतर के हम गए थे, दर्शन किया, विवेकानंद जी के साथ ही था। नहीं, आपको मैं बताऊं, ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है सर, बहुत। और विद्यार्थी, बजरंग दल के विद्यार्थी प्रमुख है। एक बार इनके लिए जोरदार आप लोग ताली बजाएं। ये सुमित भाई अपने जेब से पैसे खर्च करके लाखों रुपए खर्च कर दिए सर, और ये से जगह जगह पद यात्राएं निकाल रहे, इनके लिए भी आप ताली बजाओ जोरदार, है ना। और कवि सम्मेलन तो अपनी जगह है, आपके दोनों चुनाव लड़े तो इनको वोट भी देना आप लोग। पर मेरे बापो इधर मुंडा मत कर लेना, यहाँ तो ये ही रहेंगे गड़बड़, तुम्हारे एरिया में लड़ना भी नहीं, और इधर आ जाओ ये टेंशन हो जाए। ये देखे कि कविता करने बुलाया था, हमारी सीट ही ले गए। कोई देवे तो भी कह देना कि विजयपाल जी की सीट पे नहीं आएंगे, यहाँ तो इनको रहना देना है। वो योग माया देखना, 4 पंक्तियां लेना कन्या भ्रूण हत्या पे, इससे बेहतर आप असर में सही कह रहे हो सर। पता नहीं पड़ता ना नेतागिरी में कब किसको कौन खा जाए। वो आडवाणी ने मोदी जी को बचाया था, आज पता ही नहीं आडवाणी जी का। ये राजनीति है सर। वो रीता बहुगुणा जोशी मोदी जी को गाली बकती थी, अब सुबह शाम मोदी पुराण पढ़ती है, पता ही नहीं चलता। अपन तो क्या बातें कर रहे हो, देशभक्ति की बातें। ये राणा प्रताप की कह रहा, राणा प्रताप और अकबर कभी नहीं मिला, कभी नेवर। बात बताता हूं सर, अकबर की तरफ से लड़ाई लड़ने वाला था राजा मान सिंह। अकबर कौन? मुसलमान, लड़ने वाला कौन? हिंदू। और राणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाला था हाकिम का सूरी। क्या बात कर रहे हो, राणा प्रताप हिंदू
और हाकिम करशा सूरी ने राणा प्रताप के लिए गर्दन कटवा दी। सर क्या बात करते हो, तो कैसी बातें करते हो? मान सिंह के कारण मारते था। वो कहते हो आप अभी बात कर रहे थे सिंधिया की, वो झांसी की रानी, झांसी की रानी की फोटो देखी होगी आपने, एक घोड़ा, घोड़े पर एक बच्चा बंधा हुआ। बताओ एमएलए साहब, वो घोड़ा भी मर गया, रानी भी मर गई, वो बच्चा कहां गया? मैं मजाक नहीं करता हूँ, टेक्निकल बात करता हूँ। जमदानी जी बैठे हुए हैं, ऐतिहासिक बात कर रहा हूँ, या विद्वानों में बैठा हुआ हूँ। वो बच्चा जिंदा रहा सर, वो बच्चा जिंदा रहा। और इंदौर के अंदर झांसी वालों का मोहल्ला हुआ वो रहता है, और उनके पूरे परिवार में एक सेकंड ग्रेड का लिपिक बना है जो पुणे में काम करता है। और सिंधिया के छोरे विजय राजे सिंधिया बीजेपी, माधवराव सिंधिया कांग्रेस, वसुंधरा राजे बीजेपी, ज्योतिराजे कांग्रेस। क्यों बने साहब हम, क्यों बने देशभक्त? देशद्रोही क्यों नहीं बने सर? देशभक्तों के बच्चों का पता नहीं चलता, और देशद्रोहियों के बच्चे आज राज करते थे, कोई सही राज है क्या? बात ऐसी बात नहीं बोलता हूं, ऐसा छा गया निसर में सच बोलता हूं। लोग कहते हैं भगत सिंह, आप में से ये होशंगाबाद में बताओ किसके छोरे का नाम भगत है? बताओ। एमएलए साहब आपके भी बेटा हो जाए, आप भगत सिंह नाम रखो, तो भाभी जी नहीं रखने देते। ये क्या नाम रखा है? फांसी पे छूटने के लिए थोड़ी पैदा करा है 9 महीने। तब हमें क्या चाहिए? हमें नहीं चाहिए मध्य प्रदेश, हमें देश नहीं चाहिए, हमें चाहिए सब्सिडी, हमें चाहिए भ्रष्टाचार, हमें चाहिए कर्ज माफी 13 रुपए 17 रुपए। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे ये विकास नहीं चाहिए। और जिनके लिए तुम करते हो ना ये योजनाएं बनाते हो, वो कानून लाए थे, तुम्हें वोट नहीं दिए, और जिन बेचारों ने अपने व्यापार खराब करे, बड़े बामणे, उनके गले घोटे तुमने। अब उनका ध्यान दो। सही है कि नहीं सर? ताली बजाओ। नहीं करता हूं ये बात, और कोई नहीं करता। ये बातें बिल्कुल प्रमाणिक है सर। तो योगमाया क्या है? योगमाया के दरबार में वापस लेके चलता हूं कि माँ योगमाया की शक्ति को वो नहीं समझ पाया था। माँ योगमाया की शक्ति को वो नहीं समझ पाया था। अद्भुत उसका प्रकाश था, अद्भुत उसका छाया था। 7 बेटों को कंस ने शिला पे पटक के मार दिया। वो बेटे थे, बेटे कमजोर होते हैं। 7 बेटों को शिला पे पटक कर कंस ने मार दिया। 8वीं बेटी थी, उसको कंस भी नहीं मार पाया था। 8वीं बेटी थी, उसको कंस। तो जिसको कंस नहीं मार पाया उसको आप क्या मारोगे जी? क्या लेना देना पड़ा है? मस्ती की बात करो, आनंद की बात करो, अपने को कोई टेंशन नहीं लेनी। और ये जो प्रेम मोहब्बत होती है ना, मैं प्रतीकों का कवि हूं, मैं नए प्रयोग करता हूं। ये आई लव यू होता है ना बेटा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। नहीं, मैं बाकायदा तर्क से बात करता हूं सर, आपको लगना चाहिए मैं कवि हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे है सुनो। आप सब कभी भी कोई फंस जाओ ना, छोड़ो, मेरी ये बात आएगी। किसी को आई लव यू को और उसका बाप मारे तो कहना साहब मैं तो याद कर रहा था देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को। अब वो पूछे कैसे, तब सुनना। अद्भुत पंक्तियां देकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप कहो तो हो गया ना मेरा काम, तो इतना ही पेमेंट होगा मेरे को। अपने तो वैसे भी आप लोगों को ठंड लग रही होगी, बढ़िया भी है सारा काम, मेरी भी फ्लाइट है। तब 4 पंक्तियां सुनना। ब्रह्मा विष्णु महेश लव कैसे है कि ये 3 शब्द आई लव यू, बढ़िया लगता है ना, सर्दी में बोलो तो कम लगती है। ये आप भी बोला करो विधायक जी, कमरा बंद करके बोल रहे। नहीं ऐसा नहीं है कोई मीटू लग जाए सबके सामने, तो मत बोलना, आजकल जमाने अरे मोबाइल खराब हो गए सारे के सारे। कि ये 3 शब्द वो बड़ी मुश्किल से कह पाई थी। इन तीनों शब्दों में मेरी सृष्टि समाई थी। ये 3 शब्द वो बड़ी मुश्किल से कह पाई थी। इन तीनों शब्दों में मेरी सृष्टि समाई थी। पहला आई यानी मैं, पहला आई यानी मैं, उसमें ब्रह्मा का वास था, यानी 2 आत्माओं का पवित्र विश्वास था। दूसरा लव यानी प्रेम, उसमें श्री हरि समाये थे, यानी भगवान विष्णु शब्द बनकर के मेरे जीवन में रास रचने आए थे। तीसरा यू यानी तुम, यानी समर्पण, यानी शिव अविनाशी थे। ये शब्द नहीं मेरे लिए मथुरा ते काशी थे, ये शब्द नहीं मेरे लिए मथुरा ते काशी थे। इन 3 शब्दों की त्रिवेणी, इन 3 शब्दों की त्रिवेणी उनके मुख से चलकर मेरे हृदय तक आई है। दाता ये शब्द नहीं मेरे लिए जन्मों की कमाई है, दाता ये शब्द नहीं मेरे लिए जन्मों की कमाई है। और चलते चलते आप में जोश भर के जाता हूं। आप यहाँ गड़बड़ बहुत होती है सर,
वो एक हम लोग तो प्यार की बातें करते हैं सबको, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये मुशायरे वाला है ना, एक राहत इंदौरी जी है तुम्हारे यहाँ, वो कहता है कि ये देश किसी के बाप का थोड़ी है। सुना था आपने? सुना था ना आप सबने? उन्होंने अलग अलग तरह में बाई नेम कहता हूँ, हमारे को भी पता पड़ा कि ये बोल रहा है। हमने कहा यार राज ये तो टेक्निकल फॉल्ट है, हमने कब कहा हमारे बाप का है? भाई हमने तो कभी नहीं कहा हमारे बाप का है। कब कहा? कविता देखना और तालियां रोक के बताना। लोग तो कहते हैं ताली बजाओ, अपन कहते हैं ताली रोक के बताओ। हमने राहत जी को जवाब दिया बड़े विनम्रता से, उनके साथ बाकायदा मेरा यूट्यूब पर है, ऐसा नहीं मैं पर्दे के पीछे करता हूँ। इंदौर के बंगाली चौराहे पे मैंने ये कविता पढ़ी है सर। मजा तो जब मैंने क्या करना है, एक दिन मरना है, और अगर बढ़िया कविता पढ़नी हो ना ऐसे मेरी जैसी तो बीमा बढ़िया कराओ। मेरा 1.5 करोड़ का बीमा है सर, मेरे से ज्यादा चिंता तो सरकार को है। अपन इधर मरे और उधर लुगाई देखना, 3 दिन तो खूब रोएगी, चौथे दिन घूमने छोरों के साथ सीजल ले। अपने को टेंशन क्या सर, और जिंदगी में जो करना था कर चुके, अब क्या लेना देना। अब तो वैसे भी वाइब्रेशन मोड पर है कोई। तब हमने राज जी को जवाब दिया, आनंद लेना। क्या है आपका सनातन, क्या है हिंदू धर्म? बहुत सहजता में बात करता हूं मैं। मेरी कविताओं का एक सीधा होता है, मैं कठिन शब्द काम में नहीं लेता, ऐसी बातें बोलता हूं जो सीधे अंदर तक जाए। आप बड़ा काम हो गया होगा, आपने मुझे जैसा कहा आपके कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया, और अब भी नहीं भरे तो साहब आपकी तकदीर, आप जानो मैं क्या कर सकता। मैं तो जो करना था कर लिया, इतना से ज्यादा। आप इस देश को बचाना चाहते हो तो आगे बढ़ो। क्या है आप? राहत को हमने जवाब दिया कि ये धर्म, ये देश धर्म का है, सत्य का है, प्रीति का है, क्षमा का है। ये देश धर्म का है, सत्य का है, प्रीति का है, क्षमा का है। राहत किसने कहा? ये देश मेरे बाप का है, ये देश तो मेरी माँ का है, ये देश तो मेरी माँ का है। ऐसे तर्क देखे कि हम दोस्त के लिए दोस्त और दुश्मन के लिए महाकाल होते हैं। हम दोस्त के लिए दोस्त और दुश्मन के लिए काल होते हैं। अरे जब सरहद पे मरते हैं तो बाप के बेटे नहीं, माई के लाल। फिर भी मान लो कि पूछ रहा है कि हमारा बाप कौन था, तो सुन हमारा बाप क्या था। अपन टेक्निकल बात करते हैं सर, बाकायदा टेक्निकल बात। अब अच्छी लगे तो तालियों का उत्सव खड़ा करना का। देख हमारा बाप कौन था, सुन कि मेरा बाप किसान था, मजदूर था, व्यापारी था। मेरा बाप किसान था, मजदूर था, व्यापारी था। मेरा बाप विधायक था, सांसद था, प्रधानमंत्री था। मेरा बाप चोर था, लुटेरा था, डकैत था। मेरा बाप पनवाड़ी था, मेरा बाप मोची था, मेरा बाप भंगी था, लेकिन उसके चेहरे पे गर्द नहीं था। मेरा बाप किसान था, मजबूर था, व्यापारी था, पर उसके चेहरे पे गर्द नहीं था। मैं आज तक हिंदू हूं क्योंकि मेरा बाप नामर्द नहीं था। ये मेरे पिता का परिचय है सर। और पूछना चाहता है तो हमने क्या दिया? सुनना, सनातन पे गर्व करना। लोग आपको पूछते ना क्या हिंदू धर्म, इन 4 पंक्तियों में जवाब देना कि हमने क्या दिया। हमने 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 वर्धमान के रूप में जैनियों को महावीर भगवान दिए। हमने वर्धमान के रूप में जैनियों को महावीर भगवान दिए। हमने बौद्धों को सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध मान दिए। हमने ये जो भी जय भीम के नारे लगाते हैं, है कि जय भीम, वो भगवान बुद्ध तो थे ही राजपूत। वो एक हुआ चंद्रशेखर रावण, नया विधायक जी। अब चंद्रशेखर बामण, रावण भी बामण। अरे नाम तो डंका लाओ। तुम्हें नाम रखना था तो ऐसा रखता रजनीकांत मायावती, नाम ही ऐसा रख रखा तब कि हमने जैनियों को वर्धमान के रूप में महावीर भगवान दिए हैं। हमने बौद्धों को सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध महान दिए हैं। अरे वे तो चंद लोग थे जिन्होंने नबी को देख करके कलमा पढ़ा। हमने इस्लाम को 14 करोड़ मुसलमान दिए हैं। हमने इस्लाम को 14 करोड़ मुसलमान। ये हमारी खाती है सर, काय का घबराना। तो एक जना आया, जब वो कह रहा था, आपको मैं बताऊं, ये सब फालतू की बातें करते हैं, पर आतंकवादी की बात करते हैं। आतंकवादी की माँ क्या सोचती है सर? वहां से आते हैं वो पाकिस्तान से, यहाँ भेज देते हैं, यहाँ मारते हैं, सब इनकी लाश भेजते हैं सुमित भाई। तो पाकिस्तान कहते हैं ये हमारे नहीं है। अरे तो ये किसके है फिर? वो संगाबाद के भी नहीं है, न कोई वो माखन लाल जी की जमीन के है, न नर्मदा के। तेरे यहीं से तो आए,
लेकिन सर ये भारतीय सैनिकों के संस्कार है कि अपने दुश्मनों के जो आतंकवादी होते हैं उनका कफन दफन भी इस्लामिक रिवाज से करते हैं। ये भारत की परंपरा है सर, ये बात। तब यहां उस आतंकवादी का कफन हो रहा है, दफन हो रहा है, उसकी फातिया पढ़ी जा रही है, तो वहां उसकी मां क्या सोचती है। इन दो पंक्तियों से विराम चाहता हूं और इससे आप समझ जाओ तो समझ जाना मेरे बापो, नहीं तो तुम्हारी किस्मत खोटी है तो मेरा बाप भी नहीं बचा सकता। भाई तुम्हारी तकदीर में ही लिखे हुए बातें, तो मैं कहां तक बचाऊंगा। तुम्हें राम जी नहीं बचा पाए, कृष्ण भगवान नहीं बचा पाए, शिवराज मामा नहीं बचा पाया, वो मोदी नहीं बचा पाया, तो मैंने कौन सा कोई वो बड़ा थोड़ी हूँ सारी बातें करते। तुम्हें तो मैंने ऊपर का भी संदेश दे दिया अपने दीपक भाई का ला करके भी। अब भी समझो तो समझ जाओ, दो पंक्तियां कि पैदा दर्जन भर किए, वो माँ कर रही है वहां से रुखसाना। तुम्हारी जैसे दो नहीं होते, वहां तो दर्जन ही होते हैं पूरे के पूरे। हम दो हमारे 100, तुम भी करा करो। तुम्हारा थोड़ी हुआ जो इससे क्या फायदा होता है, इसमें क्या जापे के लाडू मिलते हैं सर तो खाने के लिए। और मेरे तो जब जापा अब आपके यहाँ भी जापा ही कहते होंगे ना, प्रेगनेंसी के बाद वो लाडू बनाती है हमारी माँ। हम सुबह पहले खड़े हो जाते हैं, वो सुबह खुशबू आती है उसकी देसी घी की, तो हम भी कटोरी रखते थे। वो क्या कहती तेरे को किस बात के, मैंने कहा रे मेरे को भी दे दे, खुशबू आ रही है। तो वो तो बेचारी दो जीवा है इसलिए दे रहे। मैंने कहा वो है किसकी वजह से, तो इससे क्या होता, प्यार बढ़ता तब कि पैदा किए कोई ना निकला नेक, कोई पंचर बना रहा है कोई बम बना रहा है। पैदा दर्जन भर किए कोई ना निकला नेक, अरे कोख मेरी भी महकती जो मोदी होता है, जो मोदी होता है। एक चीज ध्यान रखना मित्रों, उसकी सिर्फ इतनी सी गलती है, सिर्फ इतनी सी गलती है कि उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अगर उसका नाम नूर मोहम्मद होता तो वो हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व पे राज करता। वो एक कमजोर कौम में पैदा हो गया, इसलिए आज उसका ये दशा है। आइए हम सब मिलकर के राष्ट्र को आगे बढ़ाए। इससे ज्यादा तो अपने से चमचागिरी भी नहीं होती, पेमेंट वही दे देना जो देने की थी। अब इस कवि सम्मेलन पे शिखर कलश रखने के लिए एक ऐसा कवि जो कविता से इतर राष्ट्र के लिए, आज भी मैंने इनकी फोटो देखी, नमो में अगेन के नाम से एक टी शर्ट लेकर के आए। बुंदेलखंड की उस भूमि के लिए जब पानी की व्यवस्था नहीं होती, ये कवि दिन रात पदयात्राएं करके बुंदेलखंड की अस्मिता के लिए दिन रात भग रहा है और निस्वार्थ भाव से भग रहा है। जब इसको टिकट नहीं मिला तो जो साथी जिसको टिकट मिला, इन्होंने उसके साथ खड़े होकर के अपने गांव की सीट को जितवाया। ऐसा आदमी कवि ही ये काम कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी के पीछे प्रधानमंत्री पैदल चलता है सर, ये कवि की गरिमा है कि एक कवि की लाश के पीछे देश का मालिक भी पैदल चल करके आता है। ये कवि की गरिमा है। उसी कवि कुल से एक महान कवि हमारे बीच सुमित ओरछा जी है, उन्होंने हमें बुलाया। ओपी यादव, कैप्टन कन्हैया, शेट्टी जी, आप सबके हम बहुत आभारी हैं। आप पधारो दीनानाथ और इस सत्यनारायण की कथा को विराम दो।